Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. तो गाइज स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो गाइज आज हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब किसी देश की इनकम को हम लोग बच्चा कैसे पता करेंगे, इसके लिए तीन मेथड है बेसिकली गाइज। आउटपुट, जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में यही मोस्टली फॉलो होता है। दूसरा है इनकम, थर्ड है एक्सपेंडिचर। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दूंगा गाइस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, जो भी है गाइस, इट मीन्स अ लॉट। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ें कैसी लग जैसे कि लास्ट लेक्चर को आपने सपोर्ट किया था। और साथ ही साथ अपने नए दोस्त यारों मित्रों संग संगिनियों बंधु बंधुनियों फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो उनको भी बता दीजिए कि ऐसा कुछ कारवां चालू है जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मोर देन 30-35 कोर्सेज लॉन्च है ऑलरेडी, और इसे भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मोस्ट ऑफ देम। कुछ और को कंप्लीट करना है दोस्तों, उसे भी कर देंगे। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब हम लोग लॉन्च किए हैं, आप ही लोग के लिए किए हैं गाइस। सिर्फ सपोर्ट चाहिए, बढ़ाइए चैनल को, जैसे कि 50K का टारगेट है। लेट्स रीच इट। अगर जितना जल्दी रीच कर लेंगे हम लोग और मॉडर्न हो पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें आप लोग को दे पाएंगे। तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो जरूर अपना सपोर्ट दिखाना दोस्तों। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया था कि आउटपुट मेथड क्या होता है। बेसिकली दोस्तों समझिए इस साल कितने सामान बने, चाहे मैगी ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, हॉस्पिटल्स नए नए जो भी नए सामान कितने बने, एजुकेशन के कितने बने, कितने सर्विसेज नए लॉन्च किए गए, जियो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा, कितने कार बनाए गए, कितने ट्रैक्टर बनाए गए, कितने सारी चीज़ें जो बनाई गई कि ये सब गिना जाएगा इसके अंदर। समझिए इस साल 100 नए सामान गुड्स एंड सर्विसेज मिला के 100 नए बने, और उनका ऑन एन एवरेज रेट समझ लेता हूँ 12, क्योंकि किसी का 10 होगा, किसी का करोड़ों होगा, तो ऐसे गिनते हैं। लेकिन मैं 12 रुपये मानता हूँ कि ऑन एन सब 12 रुपये बिके। तो कितना देश को पैसा मिला इस साल? देश का पैसा है, सरकार को नहीं। 1200 रुपये। गाइज ये देश का पैसा पूरा हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें से जो जीडीपी होता है, इसका गवर्नमेंट कुछ पैसा जो रहता है हमेशा टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, लोन के रूप में, मतलब ये सब जमा करती रहती है गाइस। तो वो नहीं बात कर रहे हैं। बजट इज वेरी डिफरेंट थिंग, ये चीज बहुत याद रखना। बच्चे मिक्स कर देते हैं बजट को जीडीपी से। जीडीपी देश में सबका पैसा कितना है। तो 1200 रुपये समझिए, लास्ट ईयर 1000 रुपये था, तो कितना बढ़ा 1000 से 1200? 200 रुपये ज्यादा इस साल। तो जीडीपी कितनी बढ़ी? तो 1000 पे निकालेंगे, दैट इज 20% जीडीपी बढ़ गई है देश की, बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब गवर्नमेंट को जितना टैक्स है, गवर्नमेंट क्या स्कीम तैयार करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर है। इजी, समझिए। और ये सब सारी चीज हम लोग कंपेयर भी कर लिए, जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो भी हुई ये भी देख लिए, बेस ईयर होता है वहीं से कंपेयर करते हैं। अब इसमें समझिए कि लास्ट ईयर भी 100 सामान ही बने थे। एक ऐसा केस लेता हूँ कि 100 सामान थे लेकिन रेट जो था 11 रुपए था, तो टोटल, या 10 रुपए था। 100 सामान ही था, 10 रुपए, तो टोटल देश की इनकम कितनी हुई थी? 1000 रुपए की। बस 1000 रुपए थी। तो वही देखिए गाइस, अगर 100 सामान पिछले साल भी बने थे और 100 सामान इस साल भी बने, और सामान सेम है सब, चॉकलेट मैगी सब उतने ही है, तो गाइस बताइए क्या हुआ? देश में नया कुछ बना है कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ महंगाई पड़ी बढ़ी है। आपको यहाँ पे नेट जीडीपी निकालोगे तो रियल पिक्चर सबके सामने आ जाएगा। नेट जीडीपी, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, और इसके अलावा भी आप लोग को इसमें से इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा। इजी। तो इस तरह से जोड़ा जाता है। समझे इनकम मेथड क्या होता है। अब गाइस इनकम मेथड आप लोग भी जानते होंगे। भारत की समझिए आबादी 150 करोड़ है अभी, समझ गए कि नहीं? तो समझिए कि मैं समझता हूँ भारत में 150 लोग हैं ऑन एन एवरेज। उनकी इनकम पता कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा देश में कितना नया पैसा है। सिंपल सी बात है, सामान बने चाहे बिके चाहे जो भी चीजें, उससे मुझे क्या लेना देना है। सिंपल सी। मैं करता हूँ कि इनकम पता कर लेता हूँ सबकी, और समझिए कि ऑन एन एवरेज इनकम 10 रुपए सबकी। अब इसमें किसी के करोड़ रुपए भी होंगे, किसी के 10 लाख भी होंगे, किसी की 1 रुपए भी दिन की होगी, किसी की जीरो भी होगी, किसी का लोन भी होगा। मैं मानता हूँ ऑन एन एवरेज जो पता कर लिया डेटा के थ्रू। डेटा कैसे मालूम पड़ता है? तो आप लोग मालूम है सेंसस सर्वे करते रहते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती है हमारे इंडिया में, सीएसओ रहती है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा निकाल लिया कि ऑन एन एवरेज 2021 में, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, भारत में सिर्फ 10 रुपया ऑन एन एवरेज इनकम था, तो 1500 रुपये हो गया। मैं समझा भारत की आबादी मैंने कितनी ली? सिर्फ 150 आदमी ही लिया।
तो 1500 रुपये, लास्ट ईयर यही 1000 था, तो समझिए 5 रुपये था, मतलब सिर्फ 10 रुपये था, सॉरी, ऐसा कुछ रहा होगा, 150 का कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डिवाइड करना पड़ेगा तो रियल इनकम आएगी गाइस, अभी वो 15 नियरली कुछ समझिए 6-7 रुपए के नज़दीक आएगा, 6 पॉइंट समथिंग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस साल कितना हो गया, सीधा 15 रुपये हो गया। जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ी, 1000 में 1500 माइनस कर दीजिए, 500, और 1000 पे निकालिए तो 50% से भारत की जीडीपी बढ़ी। मतलब जो हम लोग बोल रहे थे कि इनकम डबल होगी फार्मर्स के, गवर्नमेंट को यही करना था, समझ रहे हैं, उनकी पगार बढ़नी चाहिए थी, उनके घर पॉकेट में पैसा बढ़ना चाहिए था। ये इसलिए सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पगार कहाँ बढ़ी, हमारी कंडीशन तो वैसी की वैसी ही है। तो इस तरह से कंप्लेन करते रहते हैं, फार्मर्स की इनकम डबल होना मतलब क्या है, जीडीपी में भी वो रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों। तो जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं और हम बोल रहे हैं फार्मर्स की इनकम डबल हो गई है। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको पता करने के। रिपोर्टर्स, यूएसए में जो वहाँ के न्यूज़ एंकर्स हैं, जो उनकी न्यूज़ एजेंसी, उनका पैसा हमारे कई कंपनियों के पैसे से ज़्यादा है गाइस। वो गवर्नमेंट के पीछे एकदम इंटेल, गवर्नमेंट के पास अगर समझे साइबर सिक्योरिटी है, उनके पास सब कुछ नॉलेज है, तो वहाँ की यूएसए की न्यूज़ एजेंसी के पास भी अपना खुद का सॉफ्टवेयर हैकर रहता है, जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डेटा को पकड़ते रहता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता रहता है, गवर्नमेंट आपने तो झूठ बोला है। क्योंकि गाइज वहाँ पे फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हमने बोला था, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सभी ने बोला था कि ये जो है आज़ादी जो है वो मेरा जन्म से पाया हुआ, या उधम सिंह के पिक्चर में जो बोला है, या हमारे लोकमान्य तिलक जी ने बोला था, या भगत सिंह ने बोला था कि आज़ादी मैं जन्म से जब पैदा हुआ ह्यूमन के, तो मेरे नाक के नशे में कि मैं उसकी आज़ादी में रहूंगा। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई गुंडा, कोई मुझे मेरी फ्रीडम से रोक नहीं सकता जब तक कि मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रीडम की बात कर रहे थे हम लोग गाइस। अच्छा, वो पॉइंट क्यों आया था मुझे भी नहीं पता, अभी चलेगा। तो वो इनकम से रिलेटेड है गाइस, की इनकम देखिए कैसे, तो इंडिया में क्या है गाइस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, सीएसओ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में अगर आप, या सेंसस डेटा आता है ना हर 10 साल पे, उसमें हम लोग को पूछते हैं बताइए पगार कितनी है, तो हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ बोल देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी तो कुछ है नहीं। क्यों गवर्नमेंट का डेटा नहीं है पगार कितनी, क्योंकि गाइस इंडिया में 90% जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और 10% ऑर्गेनाइज। 10% ऑर्गेनाइज मतलब जो सिर्फ 10% लोग विप्रो, इन्फोसिस या टाटा महिंद्रा ऐसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनका डेटा क्लियरली हमारे पास अवेलेबल है। 90% का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट जाती है ग्राउंड पे, कुछ नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट बोली भैया इसमें हम लोग को जीडीपी पता नहीं चलेगी, इससे अच्छा इनकम मेथड छोड़ देते हैं। तीसरा है एक्सपेंडिचर, खर्चे कितने के, और ये भी अच्छी बात है कि जितना खर्चा कर रहे हैं, खर्चे मतलब सेविंग से अपना खाने पीने के सामान में, रोटी गेहूं चावल के उसमें अच्छा, मैं फ्रीडम की बात कर रहा था, फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेके, और वो सब सारी चीज़ें उनको करना पड़ेगा, वो हम चाहे ये सब है, हमारा आज़ादी है पूरी बचपन से, उस चीज़ को हम लोग को फॉलो करना है। हम लोग को किसी के दबाव में नहीं रहना है, किसी भी सरकार के या किसी भी गुंडा, ये फ्रीडम है भाई। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ लिंक की थी। आप लोग को बहुत बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट रहना होगा, डर नहीं रहना चाहिए। अगर डरा रही हैं सरकारें, या फिर अगर कोई गुंडा है या कोई प्राइवेट सेक्टर का आपको डरा रहा है, तो आपको डरना नहीं होता है। आपको जॉब छोड़ दीजिए, या तो फिर दब के मत रहिए बच्चा लोग, क्योंकि आप आज दबोगे कल को वो लोग और दबाएंगे। तो इसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और यूएसए की जो चीज़ें हैं वो फ्रीडम से रिलेटेड है, वहाँ पे फ्रीडम बहुत है। तो वहाँ पे डेटा गवर्नमेंट का पूरा पता करते रहते हैं लोग, तो हैकर्स भी रहते हैं कितना चल रहा है, तो वहाँ पे न्यूज़ एजेंसीज और ये सब जो रहते हैं वो रियल पता कर लेते हैं सारी चीज़ें। हमारे यहाँ की न्यूज़ एजेंसी जैसे नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे पे चल रही हैं। गवर्नमेंट के पैसे भी क्या चल रहे हैं, हमसे टैक्स नॉन टैक्स लेके चलते हैं। अब तो यूथ बहुत ऑर्गेनाइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा जानकार हो चुका है कि ये सब सारी चीज़ें कैसे काम करती है, हमको पता है। गवर्नमेंट इज जस्ट ट्रस्टी, पैसा ले रही है, हमको वापस रास्ते हॉस्पिटल बड़ी सर्विसेज के रूप में देंगे, क्योंकि मेरी अकेले की पगार इतनी नहीं कि मैं अपने लिए हॉस्पिटल खड़ा कर लूँ। तो सरकारें सिर्फ जुनून में चल रही हैं। अभी भी भारत आज़ाद हुआ था 1947, तो उसके पहले हमारे पास किंगशिप था, राजा लोग राज करते थे। हमारे आज के नेता लोग नए राजा हैं। सुधरेंगे ये भी, इन्हें भी सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे, बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए तो इनको सुधारने में बहुत टाइम नहीं लगेगा।
तो इनकम मेथड का समझ लीजिए, देश में इनकम नहीं पता चलती, ये मैं बहुत पढ़ाई के बाद ही बता पा रहा हूँ सिंपलिस्टिकली, कि आप लोग समझ पाओ कि अच्छा इनकम क्यों नहीं फॉलो होता। सर ने क्लियरली बोल दिया, भारत में आउटपुट पता चलता है, आउटपुट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कंपनियां प्रोडक्ट बनाएंगी तो हम लोग पता कर लेंगे। एक्सपेंडिचर भी अच्छा मेथड है, खर्चे कितने होते हैं इसमें मैं बताया था। आपके रोटी गेहूं चावल पे खर्चा जो होता है वो, फिर आपके एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज पे सब जो खर्चा होता है वो भी, प्लस अगर समझिए पगार बचा तो आपने कहीं बैंक में म्यूचुअल फंड, और जैसे हमारे बच्चे बिलियन एजुकेशन के बच्चे पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा, तो स्टॉक मार्केट में भी पैसा डालते होंगे आप लोग। और ये सब हो गया आपका एक्सपेंडिचर, खर्चे का आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं, देश कैलकुलेट कर सकता है। ये बात तो है कि चाहे गरीब भी खर्चा तो करता ही होगा। अगेन इसमें भी दिक्कत है कि खर्चे कैसे पकड़े हम लोग। कोई दुकान वाले को तो हमने कहीं भी, इसमें हमको दुकान वाले को टैप करना पड़ेगा कि दुकान वाले भाई साहब बताइए बताइए कि आपके पास कितने सामान भी कितने पैसे खर्चे किए सबने, पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। और वो तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, गवर्नमेंट को तो भाषण करना होता है। 75 साल से यही चल रहा है। भाजपा सरकार के बारे में बात नहीं हो रही, हम लोग सभी सरकारों को, एटलीस्ट मेरी उम्र तो हो चुकी है जिनके बारे में पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, और ये लोग नहीं करेंगे वाले। हम लोग को सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और एक दिन हम लोग देश को सपोर्ट कर पाएंगे। भारत पहले है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा ये गुलिस्तान हमारा है। तो ये धरती बहुत अच्छी है, इसके हर एक मिट्टी की हर एक कण के लिए हमारा एक जीवन है। सो भारत उतना सुंदर है दोस्तों, मजा आता है भारत के बारे में पढ़ के, छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आउटपुट मेथड पे, अब डिटेल में चलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग नेशनलिज्म भी जोड़ दिए इसमें, देशभक्ति भी जोड़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। यही तो बिलियन एजुकेशन का फायदा आपको पढ़ने का। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। इन्वेंटरी मेथड मतलब जहाँ पे मालूम है बड़े बड़े स्टॉक रहते, मतलब समझिए मैगी बनाने की एक मशीन है, फिर मैगी बना के हाथों हाथ बिक थोड़ी जाती है, वो तो कहीं ना कहीं जमा होता है। तो वो जमा होने वाली चीज़ें, उनको स्टोर करने वाली, दोनों प्रोडक्ट या इन्वेंटरी मेथड बोल देते हैं। तीन नाम हो गए, एक ही बंदे के तीन नाम, एक आउटपुट भी है उसका नाम, एक इन्वेंटरी भी है, साथ ही साथ उसका एक और नाम प्रोडक्ट भी। आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड अप्रोचेज नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड मतलब क्या होता है, देखिए ये नहीं देखता कि क्या क्या चीज़ें, समझिए कि आउटपुट मतलब हो गया कि ये आपने, समझिए इनपुट होता है, जैसे उसमें गया मैगी कंपनी में, इनपुट फार्मर्स ने ग्रो करके वीट दे दिया, और उन्होंने उससे अंदर मशीन में तेल वील डाल के मसाला डाल के मैगी बना दिया, और मैगी को पैक करके स्टोर कर दिया। तो ये मेथड आउटपुट वाले साइड पे है। इसे जो मैगी दिया उसे इनपुट बोलते हैं, अरे जो आटा दिया उसे इनपुट बोलते हैं। तो ये ध्यान करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बना है वो वाला प्रोडक्ट बेस्ड है, आउटपुट बेस्ड है, बाहर वाली चीज पे। आप समझिए कुछ कुछ बोलेंगे सर आप बताइए, लोहा भी यूज होता है, लोहा कार में यूज होता है, तो लोहा को भी तो गिनना जरूरी है। तो जी हाँ गाइस, लोहे को भी गिनेंगे अगर आपके घर में वो डायरेक्टली लग रहा है। तो जो लोहे की कंपनियां सिर्फ लोहा बेच रही हैं तो उनके आउटपुट में वो आ जाएगा। और जो कंपनियां, समझिए कि एक कंपनी थी इंडस्ट्री जो लोहा बनाती थी, आयरन बना के देती थी टाटा को, टाटा कार बना के देता था, तो ये वाले मेथड में सिर्फ कार गिना जाएगा, जैसे यूज हो जाएगा आउटपुट में उसको। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइज, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब सेक्टर में, एंड अदर सर्विसेज। गाइज याद रखना, सर्विसेज। आप मुझे बताएंगे जो कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है और एंटरप्राइज है, ये क्या ये सब सर्विसेज देते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहिए, मजा आएगा आप लोग को करने में सारी चीज़ें। इकोनॉमिक्स आपको जब आप इसी तरह से कभी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, मौका मिलेगा पढ़ने का, देश के गवर्नर जो हमारे जिनका साइन होता है आरबीआई गवर्नर, उनसे अगर चैट करने का मौका मिलेगा तो वो भी बहुत खुश होंगे कि देश के लोग हमारे पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को बता दूं, हाल फिलहाल के दिनों में रघुराम राजन जी जो थे, जो थोड़े साल पहले थे, वो गाइस जेवीएस कॉलेज, और वहाँ के बच्चे सब जाते भी थे, डिस्कशन भी होता था, और वो नाम भी प्रॉपर पूछते थे ऐसा। तो वो सब माहौल होता है पढ़ने लिखने का। ये मतलब नहीं होता कि आपकी सीट आपकी, पढ़ने लिखने का ये मतलब है कि आप मज़ा लीजिए, सोसाइटी को मज़ा दीजिए। ये मज़ा जो है सबको देना चाहते हैं। किसका डायलॉग है? चलिए। तो वो होता है, तो बैठते थे तो हम, बहुत प्राउड की फीलिंग होती थी कि आप रियल समझ पढ़ रहे हो, सब इकोनॉमिक्स को समझ पा रहे हो, उसकी गलतियाँ कहाँ पे हैं, उसमें कमियाँ कहाँ पे, आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं दोस्तों। बहुत मज़ा आता था उसमें।
The output or product method is followed either by valuing all final goods and services produced during a year at the market price or by adding up all the values of each higher stage production until these products turn into final product. तो सारी चीजों को मतलब जो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें जोड़ना है, और या तो जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है हाईएस्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब समझिए किसी स्टेज में अब इसमें फाइनल स्टेज में क्या हो सकता है, इसकी मैगी का पूरा बॉक्स भी हम लोग ले सकते हैं या मैगी की बड़ी बड़ी ट्रकें भी ले सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेज क्या है कि कितनी ज़्यादा मैगी बन रही है, अब उसको प्रोडक्ट और पैकेज को ऐड कर ले, पैकेज समझिए अलग से ऐड कर लें, सिर्फ मैगी गिन लेते हैं। हायर प्रोडक्शन स्टेज है वो सबसे अच्छा फॉर्म है, बाद में पैकेजिंग होगी वो सब, तो बोलते प्लास्टिक छोड़ दीजिए आप मैगी भी गिन सकते हैं, तो वो बोल रहा है। While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple और डबल काउंटिंग। मल्टीपल और डबल काउंटिंग को तो इसमें गाइस ये सब एरर होता भी है, रियल में होता भी, अवॉइड करना है तो उसके लिए एक मेथड भी होता है, गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, जिससे वो उसको घटा भी देते हैं बाद में थोड़ा सा। जी हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीडीपी जो आती है डेटा गाइस, जीडीपी जो हर एक साल की क्वार्टर की जीडीपी आती है ना, 3-3 महीने की आपको जीडीपी सरकारें बताती है, आरबीआई बताती है। वो जो जीडीपी का डेटा आता रहता है ना दोस्तों, उसको बाद में रिवाइज भी करते हैं कि लास्ट टर्म में वो कितना था। जैसे कि समझिए कि अभी चल रहा है अक्टूबर में, तो समझिए कि दिसंबर तक कुछ डेटा आ जाएगा, तो वो जो दिसंबर तक का डेटा आएगा ना गाइस की जीडीपी इतने, तो उसमें साथ ही साथ लास्ट ईयर का उसके पहले भी जीडीपी में करेक्शन करके आता है। क्यों करेक्शन, क्योंकि देखिए इतनी सारी दिक्कतें, देश इतना पढ़ा लिखा प्लस थोड़ा कम पढ़ा लिखा, इतनी सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है, तुरंत नहीं बता सकते, तो उसके पीछे एक जो डेटा, अब ये समझिए 2000 दिसंबर 2021 में डेटा आ गया, अभी फ्यूचर में आएगा क्योंकि मैं अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूँ, तो समझिए हम लोग 2022 में एंटर कर गए अप्रैल महीने में, तो तब तक वो साल का जीडीपी आएगा, लेकिन इस डेटा पे भी काम होता रहता है, इसको भी रिवाइज करते रहते हैं। जी हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, डबल काउंटिंग हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए टू अल्टरनेटिव अप्रोच इसके लिए रखे गए ताकि डबल काउंटिंग ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी है। चलिए पहला है फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू फॉल फाइनल कंजम्पशन, जैसे मैगी पूरी तैयार है, इसको तुरंत गिन लेंगे हम लोग। According to which value of all final goods and services produced in primary, secondary और tertiary sector are included and the value of all intermediate transaction are ignored। मतलब आटा लिया उसमें मसाला का एक अलग से किया, वो सब छोड़ देते हैं, वो सब नहीं ध्यान देते हम लोग। मैगी के पैकेट में सीधा क्या बना है हम लोग देखते हैं, 12 रुपए की मैगी है, उसमें मसाला और मैगी दोनों है, हम लोग ये इंटर बीच के स्टेप नहीं गिनेंगे। और सर्विसेज भी, जितने भी सेक्टर, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, इंटरमीडिएट गुड्स, अगर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस, आई विल टेल यू कि ज्योग्राफी 12th स्टैंडर्ड का है, उसमें सिर्फ 3 चैप्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर पे, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी पे, मैंने वीडियो बना दी, आप जाके उसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इंटरमीडिएट, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, तो जैसे कि देखिए वीट है, मसाला है, नमक है, पानी, ये सब मैगी बनाने के लिए यूज हुआ है, तो इनको थोड़ी गिनेंगे हम लोग। That is the final flow of product output purchased by the consumer consumer हेंस, तो जो फाइनल प्राइस पे करता है 12 रुपए, जैसे हम लोग को मार्केट में गिरता है, तो मैं वही बता दिया हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों, संग संगिनियों। हेंस द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो देखिए 12 रुपए की जो मैगी है, उसमें ऑलरेडी जो ओनर है मैगी के, नेस्ले, इसलिए उन्होंने तो जोड़ के वीट, वाटर, सॉल्ट, मसाला, ये सब का रेट तो जोड़ के, प्लस अपना प्रॉफिट भी जोड़ के, प्लस लेबर का सब जोड़ के 12 रुपए एक पैक का ही बताया होगा ना। तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसका इंक्लूडेड उसमें। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है द प्राइस ऑफ, ये जो मैंने बताया उससे एक अलग एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ bread includes the cost of wheat, making of flour, etc. Wheat and flour are both intermediate goods, बीच के, इनको नहीं गिनेंगे जब हम ब्रेड का कैलकुलेट करेंगे। Their values are paid up during the process of production. In the final product bread, the values of intermediate goods are already included। तो मैंने ये आपको बता दिया कि ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बोलो तारा रा, मजा आया सारा रा, तो लाइक दबा दो ढेर सा। चलिए गाइस बढ़ाइए, स्पीड अप करिए, लेट्स बिलियनाइट्स रीच इवन मोर पॉपुलेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग,
हम भी एक और अच्छे लेक्चर्स अच्छे, हम तो भैया डाइवर्स है, हम हर सारी चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट है, समय लेके पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं, क्रिस्पी बना के पढ़ाते हैं, रट्टू नहीं बनाते आपको हम लोग। Thus, a separate counting of the values of intermediate goods along with the accounting of value of final goods would mean double counting। तो बोलते हैं कि अगर हम लोग काउंट कर लें, वीट भी कर लें, पूरा भारत में समझो हर साल एक साल के फार्मर ने, पूरा फार्मर ने कितना सारा, समझे 2 कुंटल का, 2 क्विंटल जो था गेहूं कर दिया, 2 क्विंटल गेहूं का एक 10 रुपया रेट है, 1 क्विंटल का 20 रुपए का पूरा गेहूं। अब ये 20 रुपए में से 10 रुपया गया मैगी के पास, तो मैगी वाले ने 12 रुपए का बना के 1200 के बना दिए पूरी मैगी। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे भी गिने थे, 20 रुपए में भी, मैगी में भी गिन रहे थे, डबल काउंटिंग है, सेपरेट नहीं गिनना है हमको, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मस्ट बी एडेड या कंप्यूटेड। चलिए, वैल्यू एडेड मेथड गाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है, जैसे समझिए मैगी का एग्जांपल लेता हूं मैं, मैगी का आटा जो है गाइस वो 5 रुपए का आया, तो ये पहला इसको गिन लिया। अब उसमें 1 रुपए का जो था उसमें लेबर कॉस्ट लगा, तो ये 6 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ा तो +1 हो गया। अलग से पेज पे बताता हूँ, समझिए 5 रुपए का आटा, तो उसमें 1 रुपया ऐड हुआ, 6 रुपया उसमें लेबर कॉस्ट हो गया, 2 रुपए का उसमें मसाला लग गया, ये 8 रुपया हो गया, और फाइनल उसमें जो पैकिंग विकिंग करने के बाद 10 रुपया, 2 रुपया का और खर्चा 10 रुपया, और जब प्रॉफिट अपना जोड़ा 2 रुपए का, 12 रुपए का प्रोडक्ट। अब ये देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, जो ये +1 +2 ऐड किया ना मैम, ये लेखक जो कहने का मतलब बोलना चाह रहे, बोलते हैं स्टार्टिंग का काउंट कर लीजिए, इसमें कितने का आप वैल्यू ऐड किए, पहले स्टेप में +1, दूसरे स्टेप में +2, तीसरे में +2, आप ऐड करिए, देखिए आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा कितना वैल्यू ऐड हुआ। 5 + 1 6, +2 8, +2 10, और यहाँ पे +2 का प्रॉफिट लिया था ना, +2 12 होगा। तो बोलते हैं वही तरीका। अब आप लोग बोलोगे सर अब ये स्टेप्स को क्यों काउंट करने, क्योंकि क्या कर रहे थे गाइस, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री वाले ना टैक्स को अवॉइड करते थे। जी हाँ, टैक्स को अवॉइड करते थे, तो ये टैक्स के अवॉइडेंस को रोकने के लिए और हर एक स्टेप और बेहतरीन करने के लिए GVA इसे बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ये मेथड लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ द एडेड अप्रोच इज यूज्ड, वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू कितने की ऐड की, समझ गए मैगी वाला एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू एडेड ऑन ए स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेर इज इंक्लूडेड। हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में देखिए, मैंने बताया ना आपको, पैकिंग वाला स्टेज में ये सब मैंने बता दिया आपको, हर एक स्टेज में कितना कितना ऐड कर रहे हैं वही गिनेंगे हम। The difference between the value of final product and inputs at each stage of production is called value added। मतलब क्या डिफरेंस, देखिए क्या बोल रहे हैं। अब ये सामान हो चुका है 6 रुपए का, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, जो मैंने आपको +2 करके बताया, इसी को बोल रहा है कि डिफरेंस फाइनल और इसका, ये वाले स्टेज और ये वाले स्टेज के बीच में, ये वाले स्टेज और ये वाले स्टेज में, ये वाले और इस डिफरेंस, उसी को सिर्फ ऐड करेंगे। Thus, GNP is obtained as the sum of total of value added by all different stages of the production। तो अगर आपको पूछे कि बेटा अगर मैं फाइनल स्टेजेस को ना करूं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ना करना चाहूँ, क्या मैं कोई मेथड ऐसा डिराइव कर सकता हूँ कि जो मैं बीच के भी कर लूँ, क्योंकि क्या हो रहा है मेरे आटे के साथ देश में क्या हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, ताकि ये डेटा भी मेरे को मिलती रहे, कौन सी कंपनी कितना पैसा ऐड करती है, हर एक स्टेज में हमारा खर्चा कितना हो रहा है, क्या मैं वो डेटा भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि बीच वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप बोले कि जस्ट जी हाँ सर, आप ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड लगा लीजिए और उसको कंप्यूटराइज कर दीजिए, आपको सारा डेटा मिल जाएगा, हर एक स्टेज का कितना वैल्यू ऐड हो रहा है आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। आप संजय गाइस, कोई नत्थू लाल हैं जो 10 रुपए का सामान खरीदते हैं और वो सामान बहुत रेयर इंडिया में, उसको 50 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो गाइस 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब वो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो छुपा जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेबर कॉस्ट है उसके अंदर, बोलते हैं कि उसमें लैंड का कॉस्ट है, उसके अंदर वाटर कॉस्ट है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको साइड यूज इसका क्या है गाइस, इसका छुपा हुआ हिडन यूज क्या है, ये यहाँ पे नहीं बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे क्यों सर आप बच्चों को टैक्स के लिए कंफ्यूज। मैं बता रहा हूँ कि ये इंटरमीडिएट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको फाइनल रेट ही मिल रहा है, चाहिए 10 का 50 रहे, लेकिन इसमें क्या फायदा, बीच का स्टेप में क्या हो रहा है, कितने स्टेप इन्वॉल्व है, अगली इंडस्ट्री वाला कोई जानना चाहता है तो जान सकते हैं ये सब।
अच्छा वो तो लॉयल्टी रॉयल्टी का इशू जाएगा, लेकिन चलिए आगे बढ़ता हूँ कुछ और दिन के लिए। Production process till the final product is reached in the hands of consumer to meet the final demand. This can be illustrated with the following. ये एग्जांपल मैंने बता दिया दोस्तों, ये मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए अब इसका प्रिकॉशन भी कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट, मैडम प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। क्या? डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, ये हमने देख लिया। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। गेस वर्क मतलब हम लोग सोचते हैं कि क्या मालूम किसान ने इतना ही खाया होगा, क्योंकि किसान अगर 100 किलो गेहूं पैदा कर रहा है तो भाई 50 किलो खुद के घर के लिए भी रखता है ना, 50 किलो से बेचता है, सब थोड़ी बेच देगा कि 100 किलो बेच लिया फिर मार्केट से खुद खरीद के ला रहा है महंगा, ऐसा नहीं करेंगे ना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। तो इसके अंदर देखिए इम्प्यूटेड मतलब ना, ये जाते हैं समझिए कि हमारे देश में 50% फार्मर्स हैं, 75 करोड़ 70 करोड़ के नज़दीक फार्मर्स हैं। तो क्या इतने लोग का डेटा कोई ला सकता है? क्या किसी में है दम? दम है सिर्फ क्या, अपने इधर लॉकडाउन लगा के लोगों को मरवाने का। तो देख दम है नहीं तो क्या करेंगे, इसमें से हर एक गांव में जाके 2-3 बड़े बड़े छोटे मोटे किसानों का मिला जुला के एक डेटा निकाल लेंगे, सिर्फ समझिए कि 5 लाख लोगों का। अब ये 5 लाख लोगों का एक जनरल प्राइस निकाल लेंगे, जनरली इतना खा जाते हैं ये लोग, और उसकी वैल्यू सेल्फ कंजम्पशन में जोड़ देंगे और उसको बाद में हटा देंगे। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइसेस आर टू बी डिडक्टेड एंड सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सर्टेन प्रोडक्ट्स शुड बी एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको जीडीपी में और क्या करना होता है, जो टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो छूट मिली है गाइस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होता है। प्लस आपको क्या करना होता है, ये जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट समझिए कि समझिए आजकल बनाना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे समझे 100 रुपए का है वो। अब इसके अंदर हम लोग बोले कि इसके अंदर अब गवर्नमेंट बोले कि ये पूरा प्रोडक्ट 1200 का है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है 1200 की मिल रही है। अब दोस्तों 1200 रुपए की मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें टैक्स भी लेती है, तो प्लस दूसरा दूसरा सब्सिडी भी दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे उनको 100 रुपए का छूट है। तो गाइस समझे इनडायरेक्ट टैक्स, समझे कि इसमें 1200 का ले लेता हूँ, 1200 था, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने 100 रुपया टैक्स गवर्नमेंट ने ही ले लिया, प्लस इसमें करना है कि इसको छूट भी गवर्नमेंट ने 200 रुपए की दी थी। रियल में इसका कितना प्राइस हुआ, रियल प्राइस इसका हुआ गाइस 1300 रुपए। 1300 रुपए, क्योंकि ये सब्सिडी क्या गवर्नमेंट अपने पॉकेट से दे रही है क्या, ये देश का पैसा यूज कर रही है, आपका मेरा जो टैक्स दिया हुआ पैसा था वो सब्सिडी दे रही है। तो उस चीज की प्राइस जो देश के देशवासियों को रियल में गिरी है, 1300 रुपए गिरी है। आपको 1200 रुपए में बिकी, नो डाउट, आपको 1200 रुपए में मिली नो डाउट, लेकिन सामान का रियल रेट 1300 रुपए गिना जाएगा। क्यों अब 1300? क्योंकि हम लोग सिर्फ 1200 गिनेंगे, तो देश वाले हमारे गवर्नमेंट वाले टैक्स जोड़ लेंगे, इतना इतना सोलेंगे, गलत डेटा निकल जाएगा उन लोगों के पास कि अरे भाई टैक्स और सब्सिडीज भी तो हटाओ उसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, मैं इसे 5 स्टार देता हूँ इस पॉइंट को। सब्सिडीज को गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा रियल जीडीपी की तरफ बढ़ने के लिए। While evaluating output changes in the price level between different years must be taken into account। प्राइस लेवल मतलब समझिए 10 रुपया था, अब पेट्रोल महंगा हो गया तो सारे सामान 15, तो ये जो डिफरेंस हुआ भाई इन्फ्लेशन जो महंगाई है या कम भी हुआ है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, जो मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड। तो एक्स माइनस एम हम लोग बोलते हैं, तो एक्सपोर्ट का ऐड कर देंगे और इंपोर्ट का माइनस कर देंगे उसमें से, ये भी याद रखना है। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन मतलब जो उसका कॉस्ट घट रहा है, जैसे मतलब मशीनों को मेंटेन करने का जो होता है खर्चा होता है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपकी जीडीपी क्या बन रही है, देखिए जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल, जो हमारा जीडीपी रियल जीडीपी आता है उसमें से नॉमिनल जो नाम का हमने निकाला था नॉमिनल जीडीपी में से माइनस करेंगे उसमें से गाइज हम लोग पहले तो टैक्स, प्लस करेंगे सब्सिडी, और उसमें से प्लस एक्स माइनस एम कर देंगे, ये रियल जीडीपी हमारा दिखाएगा। प्लस इसमें क्या ऐड, इसमें और क्या रहेगा, इसमें हम लोग रियल जीडीपी में भी नॉमिनल वाले में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके देखेंगे कि इन्फ्लेशन ना काउंट हो जाए। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। मतलब समझिए कि एक नया फ्लैट बनाया था 2020 में,
तो ये तो नया वाले जीडीपी में गिन गया कि किसी में सीमेंट वीमेंट यूज हुआ था, लेकिन 2021 में इसके ओनर ने बेच दिया, तो ये क्या हो 2021 के भी जीडीपी में गिना जाएगा। तो आप लोग खुद जानते हैं डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, तो इसे नहीं करेंगे, तो अवॉइड करेंगे सिर्फ इसमें समझिए। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखें, अगर जो दलाली 2% होती है ना गाइस, वो जुड़ जाएगी। डिटेल की बातें बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि दलाली तो नई चीज हुआ ना, उसने बेच पाया, उसका टैलेंट था, उसने कैसा कमाया किसी ने जोता। प्लीज याद रखे, दलाली जुड़ जाएगी, बट वो नहीं जुड़ेगा। आपका जो पूरा का समझे फ्लैट 1 करोड़ का था, इस पे दलाली 2% की 2 लाख हो गई, तो 2 लाख रुपए ऐड हो जाएगा कि कमाया है किसी ने या आउटपुट में। लेकिन ये 1 करोड़ फिर से नहीं आएगा। आउटपुट मेथड इज वाइडली, तभी तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं जॉब है, कहाँ से हम लोग बोल पाते हैं। जीडीपी से सीधा पता चल सकता है, जीडीपी बहुत बड़ा डेटा है। इसलिए सरकारें क्या करती हैं, जीडीपी में चेंजेस लाने की कोशिश करती हैं। वो सोचते हैं कि जीडीपी को क्या, जीडीपी में बढ़ा के जीडीपी करवा देते हैं एकदम। मेथड को ही बोलते हैं, अरे यार सीएसओ मेरा फ्रेंड है, तू कर दे। चलो, अंडर आउटपुट मेथड इज हाईली यूज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए मैं बताया ना, आउटपुट तो हम लोग में भी यूज है, हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ मार्जिन ऑफ एरर्स। मार्जिन मतलब इसमें बहुत सारी चीज आप पता नहीं कर सकते। इन इंडिया द मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चर्स इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स, बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इंडिया, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम इसे अप्लाई नहीं करते। क्योंकि सर्विसेज क्या है गाइस, ये पता चल जाती है, क्योंकि हर सर्विस की शुरुआत गवर्नमेंट से ही होती है, तो इसका डेटा रखा जा सकता है। लेकिन देखिए मैन्युफैक्चर सेक्टर जहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा है, माइनिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर जहाँ पे नियरली आप देश की 70 75 80% आबादी है गाइस, वहाँ के लिए ये मेथड यूज है। आप सोचिए, अभी आपको मैं ख़त्म करता हूँ, 70 75% आबादी के लिए ऐसा ही आलतू फालतू डेटा, लेकिन बोलबाला जिसका है सर्विस सेक्टर वालों का, उनका पैसा ज़्यादा है गाइस, तो उनके लिए अच्छा मेथड है, अलग मेथड यूज़ करेंगे उनके लिए। तो देश में ये चीज़ है, पहले हम जीडीपी सुधार नहीं पाए, हमको लगता है जीडीपी बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया में। अब आप हाल जान चुके होंगे कि हमारे नेता को किस पे बात करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम कई बार भड़क जाते थे कि पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने का काम होता है, काम होता नहीं है। इसी अच्छे नोट पे आईपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम के साथ गाइस ये लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा, जरूर मिलेंगे दोबारा। बाय बच्चों।